ब्राह्मण किसी का विरोधी नहीं होता, ब्राह्मण किसी पर कटाक्ष नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण केवल समाज के उत्थान की बात करता है। बात तो काम तो बढ़िया है, उन्होंने कहा देखो रात के 12 बजे निकल जाओ, आए दिन रोज हल्ला है, माल लुट गया। अब आज कोई शिकायत नहीं है, 10 साल में हम देख रहे हैं कोई शिकायत तो है नहीं कोई। किस तरह की पत्रकारिता आजकल आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने पत्रकारिता काफ़ी समय की है, बट अभी तो मैं सोशल मीडिया में वैसे ही अपना काम कर रहा हूँ। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। पत्रकारिता मैंने की है 10 साल, 2005 से 2015 तक मैंने किया। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि आप भी ब्राह्मण हैं? जी, ब्राह्मण। ये पूरा इलाका ब्राह्मणों का ही है जी। तो मैं आज जानने ये आ गया कि आजकल बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों की हो रही है। तो आप तो खैर पत्रकार हैं तो ज़्यादा नब्ज पकड़ते होंगे, आपको क्या लग रहा है ये किस वजह से है, इसका क्या मतलब है और ये चुनाव में इसकी क्या भूमिका होगी? चुनाव में तो पहले से ही ब्राह्मणों की भूमिका अहम होती आई है। जैसे कि मायावती जी को देखें, अगर बसपा सरकार की बात करें तो वहाँ भी ब्राह्मणों की अच्छी भूमिका रही थी। ब्राह्मण जहाँ थे तो मायावती की सरकार बनवाई, बट जहाँ जाते हैं वहाँ की सरकार ब्राह्मण बनवाते हैं, ब्राह्मणों का बहुमत के हिसाब से। क्योंकि ब्राह्मण एक समाज की धुरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ब्राह्मण के कहने से जितना कहता है उससे बगैर कहे भी वोट ब्राह्मण के साथ में पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण को बोला जाता है, तो डालते हैं वोट। और ब्राह्मण में एकजुटता नहीं होती बस, पर ब्राह्मण के कहने से अन्य जातियाँ बहुत सारी ये वोट दे देती हैं। क्योंकि ब्राह्मण किसी का विरोधी नहीं होता, ब्राह्मण किसी पर कटाक्ष नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण केवल समाज के उत्थान की बात करता है, ना करता है। नहीं, ये तो आपने ब्राह्मण के बारे में बोला, हमने बोला जो चर्चा आजकल हो रही है उसके बारे में। तो सर राजनीतिक चर्चाएं, ये तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया। क्या आम ब्राह्मण गांव में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला ब्राह्मण योगी जी से और उनकी कार्यशैली से नाराज है? नहीं है, नहीं नाराज है। मैं आज भी सुबह गंगा स्नान करके आया हूँ, देर रात को यहाँ से गया था। देखो, सबसे पहले एक छोटी तबका का व्यक्ति ये खुश है कि वो रात में कभी भी इस रोड पे चल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे कोई रोकने वाला उसे नहीं है। पहले क्या होता था, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में इस गांव से 1 किलोमीटर निकलते थे तो वहीं डंडा दिखा कर रोक लिए जाते थे, मोटरसाइकिल, बाइक, घड़ी, मोबाइल जो भी होते थे लूट लिए जाते थे। आज ये इस तरह की घटनाएँ नहीं हो रही हैं और समाज में एक शांति का माहौल है। तो ब्राह्मण और वर्ग ब्राह्मण के अलावा और भी वर्ग मतलब योगी जी से नाखुश नहीं है, योगी से खुश है। क्या दादा, सब्जी क्या रेट चल रहा, ठीक है कि महंगाई बढ़ रही है? ना, महंगाई नहीं है। महंगाई ना है। नहीं ना? कितने रुपए किलो है? ये 20 है कि 20 है। 20 रुपए गोभी तो बड़ी अच्छी मिल गई तुम्हें। हाँ बोलो का पूछना चाहता हूँ। ब्राह्मणों का क्या मिजाज है, माहौल क्या है? ब्राह्मण को तो मिजाज सदा बढ़िया है, जाके संग रहे कोई ब्राह्मण दगा दी है। जाका पार्टी में रहे ना, ब्राह्मण हर पार्टी में दगा दी है, मुलायम दई, मायावती दई, जीव दे रहे हैं। अब ब्राह्मणों के लिए कौन सी पार्टी या सरकार सबसे अच्छी रही? सरकार पहले कांग्रेस की। ब्राह्मणों के लिए? लेकिन तो ब्राह्मण तक कांग्रेस में बिल्कुल न रहे आप। अब ना रहे तो अब समय की चाह रहे तो। बीजेपी ब्राह्मणों के लिए अच्छी नहीं ना? बीजेपी खूब बढ़िया है, पर अब जो पक्षपात सब कर रहे हैं, जात पक्ष सब करते हैं, एक ब्राह्मण जात पक्ष नहीं करता है कभी भी। और कौन पक्षपात करता है? सब पार्टी जात पक्ष करती है। योगी जी कर रहे हैं पक्षपात? योगी जी के वजह से 4 आदमी इकट्ठे है गए, उनके पीछे हंगामा कर दो, काहे रोज 41 विधायक इकट्ठे है गए तो उनके पीछे हंगामा ठाड़ो कर दो। 4 आदमी बैठ के बात ना कर सकते, बताओ। मैं उनके शासन पे खुश हूँ खूब। 2 काम उनके, एक तो जैगो, एक रिश्वतखोरी, कोई अधिकारी किसी की नहीं मान रहा है, मनमाने ढंग से रिश्वत ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, कोई ना मान, उन पर कोई अंकुश ना है। पटवारी तो रह के और सब कुछ, जितने बड़े अधिकारी सब रिश्वत ले रहे हैं खुल के। अधिकारियों को लगाम लगे। जब योगी जी की सरकार से आप खुश हो नहीं हो? खूब खुश हैं, पर अधिकारी छोड़ रहा के दिन रात जनता लूट रहे। तब क्या खुश हो, जब किस लिए खुश हो? खुश होने के शासन थे। कहाँ है?
कहा देखो अभी सवेरे रात के 12 बजे निकलता है, पहले दिन छिपे घुसना आदमी निकलना हो सकता। गुंडागर्दी वाला। हाँ हाँ बाबा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं दिगंबर लवानिया। सब यहाँ लवानिया ब्राह्मण है क्या? हाँ जी, लवानिया जाता है। तो ये लवानिया ब्राह्मण किस तरफ रहते हैं पार्टी में? पार्टी में ज़्यादातर भाजपा में, सब? ज़्यादातर भाजपा में। ये भाजपा में जो आजकल राजपूत ब्राह्मण ये सब बात हो रही है, उसका क्या असर है? सब खूब है। ठाकुर तो यहाँ है ना, पर बोल पास के सब भाजपा जी में जाता ठाकुर। तो भाजपा ब्राह्मण लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार योगी जी को कैसा माने? बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण लोग कुछ नेता ब्राह्मण कहें कि योगी जी का ना, कोई ना, सब बढ़िया काम है। जब सरकार में बढ़िया ही काम है ना, सब जो है रहे हैं। तो अभी योगी जी बने रहे हैं या योगी बनने चाहिए, योगी चाहिए ऐसे। अब जरा मैं कुछ, आप भी कुछ बोलो। जी सर। बोलो सर जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए। जी सर, पहली बात तो हम आपके बहुत फ़ैन हैं। हमने आपको बहुत चैनलों पे सुना है, कन्नॉट प्लेस बहुत जगह पे मेरा अरे काफ़ी- छोड़ा, हमारा छोड़िए, आप अपना बताइए। जी सर, आप पूछिए। यही जो ब्राह्मणों के बारे में हम पूछ रहे हैं, आप युवा हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, हाँ जी, हम भी ब्राह्मण हैं। तो आप बताइए युवा ब्राह्मण योगी जी की सरकार से 9 साल में क्या कहना चाहता है? आपको कहीं लगा ब्राह्मण या जाति के आधार पर इस सरकार में इधर उधर होता है? अभी जो बैठक हुई थी बड़ी चर्चा चल रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्राह्मण इधर आ जाए, शिवपाल कह रहे हैं, तमाम इसको लेके आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे। सर अकॉर्डिंग टू मी सर, मेरा मानना है कि धर्म जातिवाद ये सब अपनाया, लेकिन ये सरकार जो है रोज़गार के मामले में बहुत पीछे रही है और रोज़गार पे कोई बात नहीं होती। हिंदू मुस्लिम में आजकल मैंने डिबेट देखना भी बंद कर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम सब हिंदू मुस्लिम जातिवादी होता है। कोई योगी सरकार का कोई भी रोज़गार को लेके कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बाकी शासन प्रशासन जैसे कि देखा जाए कानून व्यवस्था सही है, इसके अलावा कोई भी चीज़ें सही नहीं है। एजुकेशन के मामले में मैंने देखा कि कुछ सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों की आप हालत देखो, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप देखो 2-2 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, और मनमानी फ़ीस मांगी जा रही है और किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं। ये सब चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, जी सर। हाँ बोलिए। क्या बोले साहब, मैं तो रोज देखता हूँ आपकी न्यूज, 1 घंटा देखता हूँ। ये मुझे खुशी हुई, मैं जा रहा सब्जी लेके ला, मैं रोक लूँ, मैंने किया, मैंने कहा आप तो मैंने सब, मैंने कहा इस मार रुक गया, मैंने कहा बहुत। अरे आपका बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाम है मेरा, रोज देखता हूँ मैं, 1 घंटा देखता हूँ आपकी न्यूज। हमारे न्यूज से आपको कोई शिकायत हो तो कोई बताइए। शिकायत नहीं, बिल्कुल 1 नंबर काम करते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया एकदम। हाँ, हम गांव देहात देखिए, कस्बा कस्बा घूमते रहते हैं। हाँ, पूरे कभी बंगाल कभी कहीं कहीं ना कहीं डेली देखता हूँ मैं आपको टीवी में। अब हमारी बात छोड़ दीजिए और अब आप ये बात बताइए कि आप भी ब्राह्मण है क्या? नहीं, मैं तो जाटव हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैं ब्राह्मणों से थोड़ा राय ले रहा था। अब चलो जाटो आप मिल गए तो बढ़िया बात है। ये आप बताइए कि योगी सरकार में ये जो चर्चा चलती रहती है कि कभी ब्राह्मणों की, कभी राजपूतों की, कभी कुछ की, जाटो समाज के लोग क्या मानते हैं ये बीजेपी की सरकार 10 साल कैसा रही? सही बढ़िया रही है सरकार, तो बढ़िया है सरकार, मगर इसमें यही है कि घूसखोरी ज़्यादा चल रही है, तो महंगाई और घूसखोरी ज़्यादा है। कई अधिकारी के पास चले जाओ, बगैर पैसा तो कोई काम ही नहीं करेगा जी। अब योगी जी थोड़े देख रहे हैं कि पैसा कौन ले रहा है, अधिकारी ले रहा है या नहीं ले रहा है। सरकार तो बढ़िया चला रहे हैं योगी जी। तो जाटो समाज के लोगों में ये दिमाग में आ रहा कि बहन जी कहाँ गई? वो तो सबको पता है, और क्या। आपको क्या पता? हाँ, पता यही है कि अब तो बीजेपी के अलावा कोई सरकार आएगी नहीं। क्यों? आएगी नहीं मतलब का काम बढ़िया है ना योगी जी का यहाँ। अच्छा, आप उधर आके बताना चाह रहे हैं तो उधर बता नहीं, दीजिए। बता दिया मैंने, तो क्या बताऊंगा। मतलब सरकार तो बढ़िया है, मगर जो घूसखोरी ज्यादा चल रही है, मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा किसी की सरकार आएगी आएगी नहीं, हाँ, इसमें मतलब- कुछ दूसरी बात भी है। नहीं, बात तो काम तो बढ़िया है। उन्होंने कहा देखो रात के 12 बजे निकल जाओ, आए दिन रोज हल्ला है, माल लुट गया, माल लुट गया। अब आज कोई शिकायत नहीं है, 10 साल में हम देख रहे हैं, कोई शिकायत तो है नहीं कोई। अच्छा माहौल है, अच्छा ही वो है, सरकार भी बढ़िया चल रही है। हाँ। तो आप बहन जी की पार्टी का क्या हुआ? पार्टी का क्या कोई एक जने के वोट से थोड़ी हो गए, हम तो बीजेपी को ही देते हैं, शुरू से ही वोट सही होता है। सही होता? सही ईमानदारी से बता रहे हैं, बीजेपी को ही देते हैं हम। तो इसका मतलब अगले चुनाव में बहन जी का वोट और कम हो जाए, बढ़ेगा? कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा। कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा।
ये जो अखिलेश यादव पीडीए बनाए, अब वो तो आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा, जब वोट पड़ेंगे जब पता चलेगा। सही है। चलिए ठीक है, आप रुके बात करें, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। आइए भाई साहब, आइए आप भी कुछ अपनी राय दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ, क्षत्रिय राजपूत। ओहो, मामले चल रहा है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बड़ा ऐसा कुछ है जमीन ऐसा पे? कुछ नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज का विघटन करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब हिंदू पहले जैसा नहीं रहा, सब जागृत हो चुके हैं और सभी लोग हिंदुत्व की धारा पर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संगठन कुछ राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का प्रोपगंडा चला रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के दिल में भावना अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म सनातन संस्कृति के प्रति है। सब जागरूक है। तो एक बात बताओ, अगर योगी जी को, आप राजपूत हैं, योगी जी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए तो इसका कोई नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की गलत सोच है कि उनको हटाने वाला नहीं है और आने वाले समय में वही आएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मैं एक कल्पना वाला सवाल कह रहा हूँ। अगर उनको हटा के चुनाव लड़ा जाए किसी दूसरे चेहरे पर, तो भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आज के दौर में सब लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हैं, अपने देश राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक हैं और जो पार्टियां धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी कार्य करती हैं। इसका मतलब धर्म सबसे ऊपर है। हाँ, धर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा तो कुछ नहीं है। हिंदू इस समय खतरे में है कि पहले खतरे में था कि आगे खतरे में रहेगा? नहीं, हिंदू की बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के दौर में सामाजिक दौर से गलत गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण सब लोगों को जागरूक हो रहे हैं और उन्हीं के कारण लोग जागरूक हो रहे हैं। समानता तो पहले भी एक थी, आज भी है, समरसता सब लोगों में आज भी है, लेकिन कुछ लोग अराजक तत्व के लोग इस चीज़ को, उपद्रव को तूल दे रहे हैं, तो लोग सक्रिय हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अलग अलग मुद्दों पर कुछ दिनों तक मैं हाजिर होता रहूँगा।